आप साथ रहिएगा। मोहसिन सियाल डीसीओ रेलवे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहसिन साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, प्लीज बताएगा अभी तक आपके पास क्या इत्तलात है जाम बहक होने वालों के हवाले से और जख्मियों के हवाले से? अच्छा, मेरी कुछ देर पहले अभी हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं मौजूद वहाँ पे साइट पे, उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 6 जख्मी जो हैं उनको मुंतकिल किया गया है नवाबशाह सिविल हॉस्पिटल। फर्दर उन्होंने कोई फिगर मेरे साथ किसी अमवात की या कुछ की डेथ की कंफर्म नहीं की है अभी तक। ठीक है, मैं खुद भी निकला हुआ हूँ। मैं इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में साइट के ऊपर पहुंच जाऊंगा। सही है, तो फिर मैं आई बी इन पोजीशन टू एक्सप्लेन कि क्या हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वहां पर रेस्क्यू जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है, इत्तलात ये हैं कि लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कितना अमला जो है अभी आपके इत्तलात के मुताबिक वहां पर पहुंचा दिया गया रेस्क्यू के लिए? जी, हमारा पूरा जो नवाबशाह का मेडिकल का अमला है वो वहाँ पे पहुंच चुका है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह की रिलीफ की ट्रेनें भी वहाँ पे पहुंच चुकी हैं टीमें। हमारी रिलीफ की टीम जो है कोपी से भी पहुंचने वाली है और प्लस जो रोडी से निकली है वो भी पहुंचने वाली है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएगा डीसीओ साहब कि हम अक्सर ये देखते हैं कि ये हादसात होते हैं, अब एक रूल आया था कि इंस्पेक्शन होगी जो ट्रैक्स हैं उनकी। सर, ये इंस्पेक्शन नहीं थी क्या? जी, इंस्पेक्शन हमारी रेगुलर होती है ट्रैक्स की मैम। सर फिर वजह बता देना। वजह अभी मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? मैं खुद सर, कुछ इब्तदाई इत्तलात तो होंगी, ये तेज रफ्तारी थी, किसी की गफलत थी, कुछ तो पता चल सका होगा। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस तरह। सर, हम क्या एक्सपेक्ट करें, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा? क्या लोगों की तादाद के हवाले से आप बता सकते हैं? क्योंकि हम फुटेज में भी दिखा रहे हैं कि बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, वक्त भी गुजरा, शाम ढलना शुरू हो गई है। नहीं, बस ये शुरू जैसे ही हमारी टीम एक तो पहुंच गई है, बाकी 2 टीमें पहुंचेंगी तो इंशाल्लाह रिलीफ में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। डीसीओ रेलवे मोहसिन सियाल साहब हमारे साथ है और गुफ्तगू कर रहे थे। नवाबशाह में सरहाड़ी ट्रेन हादसे के जख्मियों को पीएचसी अस्पताल लाया जा रहा है, जहां उनका इलाज जारी है। मजीद जानते हैं मुशर्रफ भट्टी से। जी मुशर्रफ, बताएगा। बोगियों में अभी भी लोग मौजूद है जिन्हें निकालने का काम जारी है। नवाबशाह और करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का ये कहना था कि हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार 45 किलोमीटर फ़ी घंटा थी और इसके अलावा उनका ये कहना था कि कराची से जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियाँ पटरी से उतर गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कर रहे थे मीडिया से गुफ्तगू, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है उससे मुताल्लिक जो अभी तक की इत्तलात मौसूल हुई हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से इस ट्रेन को हादसा हुआ है। पाक फौज और रेंजर्स की जो नफरी है वो इस वक्त मौजूद है और रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा साद रफीक का ये कहना था कि हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा हम लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं उतना ज़्यादा रेस्क्यू कर सकें ताकि जानी नुकसान जो है वो कम हो। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ करने की हिदायत कर दी गई हैं और इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक का ये कहना था कि 15 अफराद अभी तक जाम बहक हुए हैं और 40 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। पाक फौज, रेंजर्स, हुकाम हादसे के मकाम पर अशिया खुरनोश लेकर भी पहुँच रहे हैं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी जख्मी की मुंतकली तक जारी रहेगा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है उससे मुतालिक वो बता रहे हैं कि आर्मी चीफ की इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और रेंजर्स को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद दस्तों को हैदराबाद और सकरंद से तलब कर लिया गया है। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए रवाना कर दिया गया है और मजीद जो है वो दस्तों को हैदराबाद और सकरंद से तलब कर लिया गया है। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए रवाना कर दिया है। 20 अफराद जो है उनके ताहाल जाम बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं और जो ज़ख्मी हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। अतराफ़ के जितने भी करीबी अस्पताल हैं, जितने भी तिबी मराकिज़ हैं, वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अशिया खुरनोश लेकर भी जो हैं रेंजर्स के जो हुकाम हैं वो हादसा पर पहुँच रहे हैं। लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत हैं कि जितना जल्द हो सके यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया जा सके। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज हुआ, ट्रेन हादसा, और इसके नतीजे में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 20 अफराद जो हैं वो जाम बहक हुए हैं और इसी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दे रहे थे वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक,
जिनका ये बताना था कि पाक फौज और रेंजर्स की फौरी इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं और मजीद दस्तों को हैदराबाद और सकरन से तलब कर लिया गया है। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए रवाना कर दिया गया है। पाक फौज, रेंजर्स, हुकाम हादसे के मकाम पर अशिया खुरनोश लेकर भी पहुंच रहे हैं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी जख्मी की मुंतकली तक जारी रहेगा। इंतहाई अफसोस के साथ आपको बता रहे हैं और इंतहाई अफसोस के साथ के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। नवाब शाह हजारा एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतर गई और जो मनाजिर हम दिखा रहे हैं उससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक ये हादसा पेश आया है। जो मकामी आबादी है वो पहले पहुंची, जो यहाँ पर मुतासरीन है उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। अभी इमदादी सरगर्मियां यहाँ पर तेज कर दी गई हैं। पाक फौज और रेंजर्स की फौरी इमदादी सरगर्मियां शुरू हुई हैं। यहाँ पर आर्मी चीफ की इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और रेंजर्स को खुसूसी हिदायत सामने आई है और आपको अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। हमारे रिपोर्टर साहिल जोगी इस वक्त मौजूद है जाए मकाम पर और उनसे तफसीलात जानते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, किस तरीके से अभी तक लोगों को रेस्क्यू किया गया है। साहिल बताएगा, जैसा कि ख्वाजा साद रफीक भी गुफ्तगू में बता रहे थे कि रेंजर्स की खुसूसी दस्तों को तलब किया गया है। अभी जो यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू हुआ था वो कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जख्मियों की तादाद के हवाले से कुछ पता चल सका, क्या बोगियों के अंदर अभी भी लोग मौजूद हैं? बहुत ही अफसोसनाक हादसा जो हजारा एक्सप्रेस के साथ पेश आया है। जो बोगिया पटरी से उतर गए तो उस हवाले से वहां पे मकामी जो रेस्क्यू की टीम है वो जायवकों पर काम कर रही है और उनकी जानिब से अभी तक ये कहा गया है कि 20 जो हलाकतें हुई है, 20 डेड बॉडीज निकाली गई है और उसके साथ साथ जो है 40 से ज्यादा जो जख्मियों को निकाला गया है। ताहम जो है बेशतर जख्मी वो फंसे हुए हैं। तो इस हवाले से पाक फौज के और रेंजर्स के दस्ते भी वो रवाना हो रहे हैं जावकों पर और वो भी पहुंचने वाले हैं क्योंकि वो ट्रेंड दस्ते हैं। अगर वो पहुंचते हैं तो पूरी तौर पर जख्मियों को जो है तिबी इमदाद भी फराम की जाएगी और उसके साथ साथ जो जख्मियों को वहां से निकाला भी जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो मकामी रेस्क्यू की टीमें मौजूद है वो ट्रेंड नहीं है और उनके पास इस तरह की मशीनरी नहीं है क्योंकि जो बोगियों में फंसे हुए बुरी तरह जख्मी फंसे हुए बुरी तरह मुसाफिर और बच्चे और खवातीन फंसे हुए, हर तरफ चीखो पुकार का आलम है और क़यामत सुगरा का आलम है। बच्चे परेशान है, खवातीन जो है वो बेबस नजर आ रही हैं, लाशें जो है वो पटरी पर बिखरी हुई है, किसी की टांगें मिल रही हैं, किसी के सर मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा जो हजारा एक्सप्रेस के साथ पेश आया है। तो उस हवाले से वहाँ पर जो मकामी टीम है वो काम कर रही है और वो मुंतजर है क्योंकि जिस तरह से पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते पहुंचेंगे और उसके बाद जो है रेस्क्यू का जो प्रॉपर अमल है वो शुरू किया जाएगा और उसके बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि वहां पर जो है कितने जख्मी हुए हैं और कितनी जो डेड बॉडीज मिली है क्योंकि फिलहाल जो है कोई ऐसी तस्दीकशुदा बात सामने नहीं आ रही, ना ही रेलवे इंतजामिया की जानिब से, ना ही डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से कि कितनी हलाकतें हुई है या कितने जख्मी हैं जिनको रेस्क्यू किया जा चुका है। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और दीगर जो वहाँ के हॉस्पिटल्स है, यहाँ तक कि सखर के हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम जो डॉक्टर्स और जो अमला है उनकी जो छुट्टियां वो मंसूख की गई है और फौरी तौर पर उनको बुला लिया गया है। तो इस हवाले से ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा जो पेश आया है। अच्छा साहिल, ये भी बताएं क्योंकि अभी जो है वो इंस्पेक्शन भी की जा रही है कि आया 10 बोगियां ही जो हैं वो ट्रैक से उतरी हैं या इन बोगियों की तादाद ज्यादा हो सकती है? जी देखें, मैं कि ये बहुत ही जो अफसोसनाक हादसा पेश आया इसमें फिलहाल जो कहा जा रहा है कि 10 बोगियां हैं वो ट्रैक से उतरी है, बाकी कुछ बोगियां वो भी मुतासर हुई है लेकिन वो भी बोगियां जो है जिस तरह से हादसा पेश आया है लाशें बिखरी हुई है पटरी पर, तो उसी तरह बोगियां भी पटरी पर ही बिखरी हुई है। कुछ जो है ट्रैक से डी रेल हो गई है वो नीचे गिरी हुई है। इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से कोई जो फिगर है वो तस्दीक फिगर नहीं बताई जा रही है। अच्छा। डीसीओ रेलवे वो भी अभी तक जायवकों पर नहीं पहुंचे, ना ही डीएस रेलवे सखर वो जायवकों पर पहुंचे हैं। हम बार बार उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हम रास्ते में हम पहुंचने वाले हैं, तो वो तस्दीक नहीं कर रहे हैं, ना हलाकतों की तस्दीक कर रहे हैं, ना ही हादसे की वजूहत। बिल्कुल साहिल, और जो अभी तक का हमने डीएस रेलवे महमूदुर रहमान साहब का बयान देखा है वो यही है कि हम रिलीफ ट्रेन को जाए हादसा की जानिब रवाना करें। साथ रहिएगा। इरशाद हराई हमारे नुमाइंदा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, आपके पास क्या ताज़ा तरीन इत्तलात है, पहले तो वो बताइएगा।
बिल्कुल मकामी इंतजामिया जो है फौज और रेंजर्स की मदद तलब कर ली गई है। कुछ ही देर में जो है पाक फौज और रेंजर्स जो है वहाँ पहुंच रही है। अच्छा, दूसरी जो अभी तक जो है लाशें जो हैं जो कंफर्म बताई जा रही हैं वो 15 लाशें जो हैं अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कुछ लाशें जो है अभी भी जो है वहाँ पर फंसी हुई हैं, जिनको निकालने के लिए जो कटर वगैरह नहीं है, जो कटर मंगवाए गए हैं तो उनको मजीद लाशों को निकाला जाएगा। सही है। जख्मियों की जो तादाद है वो तकरीबन बताई जा रही है 50 से ज्यादा अफराद जो है शदीद जख्मी हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं। जी ठीक है। अच्छा इरशाद, आप बता रहे हैं कि 15 डेड बॉडीज हैं जिन्हें निकालकर अस्पताल रवाना कर दिया गया है। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल हलाकतें जो हैं, जो टोटल लोग जाम बहक हुए हैं, वो अभी तक कितनी तादाद सामने आई है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ जिन डेड बॉडीज को अस्पताल मुंतकिल किया गया है वो, और जो एक तादाद आपके पास आ रही है वो। ठीक है।